इस जानकारी को निकालने की जरूरत है कि कौन दोषी है। इतनी बात मैं जरूर स्पष्ट तौर से कहूंगा कि जो भी दोषी है उसको बख्शा कतई नहीं जाएगा। परिवार ने कहीं ना कहीं प्रशासन की उदासीनता के ऊपर भी सवाल खड़े किए हैं। ये बात भी हम लोग के लिए चिंता का विषय है। अगर इसमें किसी की भूमिका प्रशासन के द्वारा भी पाई जाती है, जिन्होंने इस विषय को गंभीरता से नहीं लिया या इसके ऊपर लीपापोती करने का प्रयास किया या किसी भी तरीके से आरोपियों को संरक्षण देने का प्रयास किसी के भी द्वारा किया जा रहा है, अगर इसमें भी कोई सत्य है, अगर कोई सत्य निकला तो प्रशासन के उन लोगों के ऊपर भी सख्त कार्रवाई होगी जिन्होंने इतनी बड़ी आपराधिक घटनाओं को छुपाने का प्रयास किया है। अंतोगत्वा आप लोगों के माध्यम से परिवार को भी मिलकर मैंने अभी यही बात कही है कि कोई भी दोषी इसमें बख्शा नहीं जाएगा। इसको लेकर हम खुद सरकार भी, मुख्यमंत्री जी से भी आज सुबह भी आने से पहले हमारी चर्चा हुई है। इन तमाम बातों को लेकर हम लोग भी चिंतित हैं। आज चिंता इस बात की भी है कि इस घटना को घटे लगभग 17-18 दिन बीत चुका है। एक के अलावा किसी और की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। जो मेन शूटर है उसको भी जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। जो साजिश रचेता हैं, जिन लोगों ने इस पूरे षड्यंत्र को रचने का काम किया, उन लोगों की भी जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, इस बात के आदेश एसपी साहब को भी दिए गए हैं। उम्मीद है कि हफ्ते 10 दिन के भीतर इसके ऊपर और तत्परता से कार्रवाई होगी। वहाँ पे जो हत्या हुई थी 2 घंटे तक परिजन डेड बॉडी को सड़क के सामने रख करके वहाँ पे वो लोग लेकिन कोई उनको सहायता नहीं मिला। उसके बाद से प्रशासन द्वारा कहा गया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है, जिनके उनकी बॉडी के ऊपर कई तरह की गोली के निशान से जैसा मैंने कहा कि अगर इसमें प्रशासन के द्वारा भी कहीं पे भी कोई लापरवाही बरती गई है तो उसमें प्रशासन के भी उन अधिकारियों को कतई बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने इस गंभीर मामले को संरक्षण देने का काम सर, आप केंद्रीय मंत्री हैं, कुछ नौकरी की क्योंकि आर्थिक स्थिति इनकी बहुत खराब है। भाई वो किया जाएगा। परिवार में उनके छोटे भाई जो आश्रित हैं उनके लिए भी सरकार हर संभव प्रयास करेगी। सर एक सवाल, आपके आने से आधे घंटे पहले महाराजगंज जो रेलवे फाटक है वहाँ पे एक अपराधियों ने एक व्यक्ति को गोली मार दिया। तो सीमान में लगातार आपराधिक ग्राफ दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है। पिछले दिनों 5 हत्या हो गए, 3 एक परिवार में। इसकी भी जानकारी लेकर प्रशासन को निर्देशित किया जाएगा। भविष्य में ऐसी घटनाएं ना हो उसके लिए प्रशासन को मुस्तैद रहने की जरूरत है। और अगर लापरवाही स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी बढ़ती जा रही है और अगर ऐसी घटनाओं को रोकने में कहीं से अगर उनकी भी कमजोरी दिखती है तो उनपे भी कार्रवाई की जाएगी। घटना पे कुछ कहेंगे? भाई हाथरस की घटना दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया इसमें कहीं ना कहीं दिखता है कि प्रशासन भी लापरवाह रहा है। इतना बड़ा आयोजन हो रहा था, इतनी बड़ी संख्या में अगर लोग वहां पर आ रहे थे तो उचित वहां पे सुविधाएं, वहां पे व्यवस्था की जानी चाहिए थी, जो व्यवस्था की नहीं गई। शुरुआती दिनों में पार्लियामेंट में, सदन में भी प्रधानमंत्री जी ने इस पे अपनी तरफ से इस पे शोक जताते हुए इस पे कार्रवाई करने का आश्वासन प्रधानमंत्री जी के भी द्वारा दिया गया। प्राथमिक दौर पर हम लोगों की प्राथमिकता थी कि जो घायल हैं उनके इलाज में कहीं कोई कमी ना हो। आज जब उन लोगों का इलाज ठीक से हो रहा है, कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है, इसमें जो भी दोषी होंगे इंक्लूडिंग बाबा, अगर उसमें पाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई। राहुल गांधी पे क्या उसके भी घर जाना चाहिए। मेरे भैया को इंसाफ जल्द से जल्द मिलनी चाहिए और मेरे भैया को सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए और हम लोग को मुआवजा मिलनी चाहिए और सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड की जरूरत है हम लोगों की। आपको क्या कह के गए हैं? चिराग भैया बोले हैं कि शूटर जल्द से जल्द पकड़ाएगा, 1 हफ्ता के अंदर में। एसपी सर से बात किए हैं और चिराग भैया बोले हैं कि भैया का न्याय जल्द से जल्द मिलेगा और बोले हैं कि सरकारी नौकरी मिलेगी भैया को। और कुछ दिन पहले आप कह रहे थे कि हमको चिराग पासवान न्याय दिलाएंगे और चिराग पासवान आज आ गए आपके दरबार। दिलाएंगे, मुझे भरोसा है मेरे को कि चिराग भैया न्याय दिलाएंगे। चिराग पासवान न्याय दिलाएंगे। परिवार का डिमांड था कि चिराग जी को बुलाया जाए, सो आज हमारे पार्टी की तरफ से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आए हैं और पीड़ित परिवार से मिले हैं और जो भी सफल काम होगा वो हत्या को 20 दिन हो गए आज लगभग, अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया, अभी तक जो लाइनर का काम किया अभी तक नहीं पकड़ाया है और अभी तक मुन्ना चौधरी बस गिरफ्तार हुए हैं और वो भी सुरक्षा के लिए हॉस्पिटल में एडमिट है।
उम्मीद है बाबू, उम्मीद है आपको चिराग जी से? उम्मीद है, मेरे को विश्वास है कि चिराग भैया दिलाएंगे न्याय हम लोग का। मुन्ना चौधरी क्यों हत्या करवाया? मुन्ना चौधरी जमीनी विवाद था मेरे भैया से, 1-1.5 साल पहले नोक झोंक हुआ था। 1-1.5 साल पहले मेरे भैया से नोक झोंक किया था और मेरे भैया को हमेशा झगड़ा लड़ाई करता था और जानबूझ के मेरे भैया को चुप से कैसे आके जाके कॉलेज जा रहे थे तो मर्डर करवा दिया था। हम लोग को पता नहीं था कि इतने बात के लिए वो हत्या ही करवा देगा, मेरे घर का रौनक ही लेके चला जाएगा, मेरे घर की खुशियां ही छीन लेगा। अब आप लोग आप शांत हुए ना जी? आप लोग जो मांगे कर रहे हैं आपको पूरा हो रहा है? आप लोग चाहते हैं कि बस जो अभी तक शूटर नहीं पकड़ा, कहाँ पूरा हम लोग की मांग हुई है? अभी तक शूटर नहीं पकड़ाया है, अभी तक जो लाइनर का काम किया अभी तक नहीं पकड़ाया है। प्रशासन में कमी है, प्रशासन में कमी मांगते हैं? कमी है। तो भाई सरकार तो आपकी पार्टी की है ना? सरकार है पार्टी की, लेकिन अब न्याय जरूर होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जंगल राज मानते हैं इसको? जंगल राज मानते हैं? अब खत्म होगा जंगल राज ना। सभी लोग अपना सुरक्षा से अच्छा रहे। राष्ट्रीय अध्यक्ष ये लोग अपने कार्य अच्छा से करने लगे और काहे बार-बार आने लगे? रास्ते से नहीं आया था। और मैं क्या बात हुई? चिराग भैया से बोले हैं न्याय दिलाएंगे हम लोगों की। काम होगा।